आज रेखा और सुदीप की शादी की 8वीं सालगिरह है। घर में छोटा सा प्रोग्राम है। कोई बाहरी नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं। सुदीप कहीं बाहर जाना चाहता था, लेकिन रेखा का मन नहीं था। वो पिछले 5 बरस से बाहर ही अपनी शादी सालगिरह मनाते आ रहे हैं, क्योंकि सुदीप बच्चों के सवालों से परेशान हो चुका था। वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन या उसकी भाभी घर आए और वही पुराने सवाल, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम लोग डॉक्टर के पास जा तो रहे हो, किसी बाबा जी की मदद क्यों नहीं लेते, रेखा में कमी होगी, ऐसे सवालों से सुदीप परेशान हो चुका था। लेकिन सगे संबंधी को बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती। सुधीर ने रेखा को सख्त लफ्ज़ में मना किया था कि वो किसी पड़ोसी को ना बुलाए। वो नहीं चाहता था कि पड़ोस की औरतें के ताने रेखा कानों तक पड़े। वो ऐसे ही कई सालों से रेखा को दुनियादारों की चीज़ों से अलग रखता आ रहा था। रिश्तों के एक समस्या ऐसा भी आता है जहां आप अपने साथी को सबसे छुपाने लग जाते हैं। यही शायद सुदीप भी कर रहा था। वो रेखा को कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो एक बांझ है। पार्टी खत्म हो चुकी थी। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। दोनों थक चुके थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। दोनों पार्टी और पार्टी के आए हुए रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे थे। तभी रेखा को याद आता है कि आज पीरियड्स के बाद का 10वां दिन है और वो उसे भी 10वें दिन के बारे में बताती है। सुदीप थक चुका था, पार्टी से नहीं, रेखा की उम्मीदों से। उम्मीदें परिणाम के आधार पर जीवित रहती है। अगर सुलभ परिणाम आ रहे हैं तो उम्मीद बढ़ने लगती है, और अगर परिणाम नहीं आ रहे तो उम्मीद मरने लगती है। सुदीप रेखा की उम्मीद मरने नहीं देना चाहता था। उसकी उम्र ही क्या थी, अभी पिछले महीने ही वो 30 साल की हुई थी। दोनों अपनी धुंधली उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से रेखा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सुदीप का भी बाहर आना जाना लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे की परेशानियों को बांट नहीं पा रहे हैं। दोनों बेचैन हैं। दोनों को एक दूसरे की चिंता लगी रहती है। तुम काफी सुस्त लग रही हो। नाश्ते की टेबल पर बैठा सुदीप रेखा को देखकर बोला। हाँ, थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही है, रेखा ने जवाब दिया और बाथरूम की तरफ भागी और उल्टियाँ करने लगी। सुदीप नाश्ता छोड़कर बाथरूम पहुंचा और फिर सहलाकर उसे उल्टियाँ कराने लगा। रेखा को पानी पिलाकर सुदीप उसे बेडरूम लाया और लिटा दिया और उसके पास बैठ गया। रेखा उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। पिछले 6-7 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। कुछ लाल और पीली सी उल्टी जिसे देखकर आमतौर पर घिन आ जाए। आज वही उल्टी दोनों को सबसे खूबसूरत चीज़ लग रही थी। उन्होंने इसके बारे में डॉक्टरों को से सुना था। वो सारे शब्द याद आ रहे थे। रेखा कुछ कहती उसके पहले ही सुदीप घर से बाहर आकर मेडिकल शॉप की तरफ भागा। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लेकर वो तुरंत वापस आया और रेखा के हाथ रख दिया। रेखा बाथरूम की तरफ दौड़ी। सब कुछ थम सा गया था। बाथरूम के बाहर सुदीप रेखा का इंतजार कर रहा था। सुदीप को नहीं लग रहा था कि जो वो और रेखा सोच रहे हैं वो सच होगा। वो सब तसल्ली करना चाहता था रेखा के लिए, लेकिन वो चाहता था कि आज वो गलत साबित हो, रेखा का विश्वास जीते, उसकी उम्मीदें पूरी हो। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती है जिनका आपको रिजल्ट पहले से पता होता है कि निगेटिव ही आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि पॉजिटिव आए। दरवाज़ा खुला। रेखा बाहर आई और मायूस चेहरा बनाकर गर्दन हिला दी। ना, टेस्ट किट ने नेगेटिव बताया। आज सुदीप रिजल्ट पॉजिटिव चाहता था। वो रेखा को दूसरी किट लाने को बोलकर मेडिकल की दुकान की तरफ फिर दौड़ा। दूसरी किट ने भी नेगेटिव बताया। रेखा का उल्टियाँ अब भी आ रही थी। दोनों परेशान हैं। दोनों को लग रहा है कि शायद दोनों किट खराब थी। सुदीप ने डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन रेखा के ने मना कर दिया और कल चलने की बात कही। शाम तक रेखा की हालत खराब होने लगी। सुदीप माना नहीं और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और रिपोर्ट कर लेने की बात कही। कुछ दवाएं लेकर उन्होंने रेखा को आराम करने की सलाह दी। रात को रेखा की ब्लीडिंग होने लगी। खून इतनी तेज बह रहा था कि उठते उठते बेडशीट लाल हो चुकी थी। बाथरूम पहुंचते ही रेखा बेहोश हो गई। सुदीप ने उसे लेकर गाड़ी से अस्पताल पहुंचा। उसके दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी। पहली ये कि रेखा प्रेग्नेंट थी और दूसरी ये कि उसका गर्भपात हो चुका है। सुबह हो चुकी है, लेकिन सुदीप अब भी रेखा की उम्मीदों को अंधेरे में ढूंढ रहा है। डॉक्टर ने उसे रात में ही बता दिया था कि रेखा प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही उसका गर्भपात हुआ है। पिछले कुछ महीने से ठीक से पीरियड्स ना होने के कारण वह कुछ टैबलेट खा रही थी और वह उसी का असर था। आज उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। संडे का दिन है और दोनों घर में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तभी रेखा कुछ असहज होती है और मुंह दबाकर बाथरूम की तरफ भागती है।